हेलो, ट्रेवल ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम पंच तत्व में से एक तत्व अग्नि तत्व के बारे में जानेंगे। वैदिक परंपरा में अग्नि का बड़ा महत्व माना गया है और अग्नि को गृहपति कहा गया है, घर का स्वामी। किसी व्यक्ति को घर का स्वामी न समझने के बजाय अग्नि को गृह स्वामी मानना एक बड़ी उदात्त भावना है। अग्नि से ही भोजन पकता है, अग्नि से ही प्रकाश और उष्णता प्राप्त होती है। आकाश में सूर्य जितना आवश्यक है उतना ही घर में अग्नि का होना आवश्यक माना गया है। आकाश में जो दिव्य तारागण आदि हमें दिखाई देते हैं उन्हीं का प्रतिनिधित्व अग्नि पृथ्वी पर करता है। मानव के सारे यंत्र आदि चलाने के लिए जो ऊर्जा या उष्णता की आवश्यकता होती है वो हमें अग्नि से ही मिलती है। चाहे वो मोटर कार हो, चाहे वो अन्य चीजें हो, जो उपकरण हैं वो उष्णता या अग्नि से ही संचालित होते हैं। अग्नि एक संस्कृत शब्द है और ये यूरोपीय वाक् प्रचार में भी हमें मिलता है। जैसे कि मोटर का यंत्र इग्निशन से चलने लगता है, वहां इग्निशन अग्नि या हुताशन जैसा ही एक संस्कृत का शब्द है। अग्नि शब्द का अनेक भाषाओं में प्रयोग होना वैदिक संस्कृत के प्राचीन विश्व प्रसार का एक प्रमाण दिखता है। वैदिक संस्कृत में अग्नि की प्रमुखता अग्न्यम इहे पुरोहितम वचन से स्पष्ट होता है, जिसका अर्थ है अग्नि को पूजा में अग्रिम स्थान दिया गया है। ये इसलिए है क्योंकि पृथ्वी के सारे व्यवहार चलाने के लिए उष्णता और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मनुष्य के शरीर में भी अग्नि का वास होता है, चाहे हृदय का धड़कना हो या पाचन तंत्र की क्रिया हो, ये सभी उष्णता के ही केंद्र होते हैं। मनुष्य शरीर में अग्नि इतने तत्वों में विद्यमान रहता है कि अगर उन्हें इकट्ठा किया जाए तो लगभग 685 अंश तापमान तक जाता है। अग्नि की वैदिक संस्कृति में एक अन्य भूमिका है, जैसे कि दूषित वस्तु को जलाकर दोषों को भस्म रूप में समाप्त कर देना, सारी अवांछित वस्तुओं को जलाकर उसका अस्तित्व नष्ट कर देना भी अग्नि का एक कार्य माना जाता है। कई बार अग्नि द्वारा ही स्वजीवन समाप्त कर पंच तत्व में विलीन होने की घटनाओं का हमें इतिहास में उल्लेख मिलता है। अग्नि के ऐसे गुणों के कारण ही वैदिक संस्कृति में हर पूजा पाठ, जयंती, उत्सव आदि धार्मिक क्रियाएं होम हवन से होती थी। किसी को भी प्रायश्चित देना हो या किसी को मार्गदर्शन कराना हो या किसी को शपथ दिलानी हो, जन्म से लेकर के मृत्यु तक सारे प्रसंगों में अग्नि को ही साक्षी रखा जाता है। वैदिक प्रथा के अनुसार मृत शरीर दुर्गंध अवस्था में पृथ्वी में गाड़ कर स्थान घेर कर सड़ते रहने के बजाय उसे अग्नि में समर्पित करके पंच तत्व में विलीन कर देना ज्यादा अच्छा माना जाता है। शपथ के साक्षी के रूप में भी अग्नि का विशेष महत्व है। वैदिक प्रथा में स्वामी निष्ठा, ध्येय निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा आदि को भी बड़ा महत्व दिया गया है और ऐसी निष्ठा का शपथ अग्नि को ही साक्षी रख करके किया जाता था। इसी प्रकार से हमें रामायण काल में सीता जी की अग्नि परीक्षा के बारे में जानकारी मिलती है। भारत पर विदेशी आक्रमण के समय यहाँ की स्त्रियां अपने मान सम्मान और इज्जत को बचाने के लिए अपने आप को अग्नि में झोंक देती थी। अग्नि परीक्षा का नियम पुरुषों पर भी लागू होता था। योद्धा जब अपने क्षत्रिय धर्म से विमुख हो जाते थे तो अपने आप को अग्नि में समर्पित कर देते थे। वस्तुतः समाज की व्यवस्था ही ऐसी होती थी कि कोई भी दोषी व्यक्ति समाज में जीवित रहना नहीं चाहता था और अपने आप को वो दंडित करता था। क्षत्रिय वीर यदि नेतृत्व, देशभक्त, युद्ध आदि में किसी भी कसौटी पर खड़े नहीं उतरते थे तो अपने आप को अग्नि में समर्पित कर देते थे। भारत के इतिहास में 11वीं शताब्दी में हिंदू राजा जयपाल जब महमूद गजनवी से अपने राज्य की सुरक्षा नहीं कर पाया तब निजी राजमहल के सामने अग्नि जलाकर जयपाल उसमें कूद गया था। वैदिक परंपरा में पला यह राजा देश की सुरक्षा के निजी कर्तव्य से पृथक हो जाने के कारण अपने आप को देह दंड के योग्य समझता था। अपने आप को बचाने के लिए जयपाल ने कोई बहाना नहीं ढूंढा था। जब जयपाल देश रक्षण की निजी जिम्मेदारी को नहीं निभा पाया
उसके भयानक परिणाम उसने देखे। सारा प्रदेश लूटा गया, अत्याचारों का आतंक बढ़ा। जयपाल स्वयं आरोपी, अभियोक्ता और न्यायाधीश बनता है। जयपाल के लिए एक ऐसा अभियोग था जिसमें कत्ल किए हुए लोगों का रक्त और आंसू बहाने वाली स्त्रियों के आक्रोश चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि जयपाल का हिंदू वैदिक आर्य सनातन छात्र शासन ढीला पड़ जाने के कारण हमारी ये दुर्दशा हो रही है। स्वाभिमानी जयपाल के लिए आरोप कम नहीं थे। एक क्षत्रिय शासक से अपेक्षित वीरता स्वाभिमानी जयपाल के लिए के आरोप बहुत बड़े थे। एक क्षत्रिय शासक से अपेक्षित वीरता, दूरदर्शिता, सेना शक्ति, संगठन और चतुराई आदमी जयपाल अपने को घटिया सिद्ध मानता था। जयपाल की नींद उड़ जाती है और इस कारण वो अपने आप को करने का निर्णय लेता है। उसके मन से आवाज आती है कि धिक्कार है ऐसे जीवन पर, मैं अब जीवित रहने या राजा कहलाने का अधिकारी नहीं हूं और ऐसे व्यक्ति को देह दंड दिया जाना ही उचित है। न्यायाधीश की भूमिका में जयपाल ने अपने आप को अपराधी घोषित किया और अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया था। इस प्रकार से देखें तो अग्नि का वैदिक धर्म में काफी महत्व दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार से विदेशी राज्यों में भी अग्नि को विशेष स्थान दिया जाता था। ईरान आदि क्षेत्र के शासक अपने राज दरबार में पवित्र अग्नि को जलाते थे और ये अग्नि उनके राज दरबार की पवित्रता का द्योतक होता था। तो आज के इस वीडियो में हमने पंच तत्व में एक तत्व अग्नि के बारे में जाना है।